तो दूसरे लोगों ने कहा यही बताएंगे, हम लोग नहीं जानते। तो नाना जी ने कहा आप मेडिकल साइंस के हैं, डॉक्टर हैं, इस कहानी से क्या मतलब? तो उन्होंने कहा बच्चा पेट में सुनता है, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। जैसी माँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, जैसी माँ मन में सोचेगी, जैसी माँ बच्चे को अपने पेट में पढ़ाएगी, बच्चा वैसे ही सीखेगा। धरती पर पहली गुरु माँ है। पिता का प्रभाव उतना कम होता है माँ के प्रति बच्चे का। यह विद्या हमने कुछ बड़े लोगों से, देश विदेश के साथियों से थोड़ी सीखी है। मैं चाहता हूँ इस विद्या को यदि माताएं यहाँ सुने और फिर समझा करके आए। मैंने ऐसे बच्चे देखा है जो पैदा होने पर मुस्कुराए हैं, रोए नहीं है। और 1 साल का बच्चा, उसने काका लगा नहीं पढ़ा, उसने मंत्र सुना, मंत्र बोला, पहला अक्षर मंत्र बोला है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, आपने जब पूजा सुनी तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? बता दीजिए, हाथ बता दीजिए। अच्छा लगा ना? आप भागवत सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? तो ये साइंस है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस। मैंने ये सारे विषय पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, और आपसे मेरी विनती है, कभी मेरी लाइब्रेरी देख लीजिए, 4,000 किताबें, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, भागवत, वाल्मीकि, ये सब कुछ है। और ये एक विषय हो गया। दूसरा, आप कभी बीमार नहीं हो, और बीमार हो तो जल्दी ठीक हो जाए अच्छे से। इस पर मेरी 50 साल की रिसर्च है, और उस 50 साल की रिसर्च को मैं उसकी एडवांस पढ़ाई के लिए, एडवांस पढ़ाई, उसमें कैसे बच्चे को रोजगार की शिक्षा मिल जाए और बच्चा मालिक बने, नौकरी न करे, मालिक बने, कैसे 10 लोगों को रोजगार दे, कैसा संस्कारित बने। मैं 3 इंजीनियर को अपने साथ हो आए हैं मेरे साथ। ये कई दिन हमने कहा सर हमको पटना लिखा दीजिए, नहीं देखे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, पढ़ करके ये करके वो भी करके इंजीनियर बन के है। और ऐसे और कई चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, कलेक्टर है, कलेक्टर है, पता नहीं देश में है, विदेश में है, अमेरिका में। वो चाहते हैं कि आप पढ़ाए। तो हमने यहाँ रहकर शिक्षा में रहा हूँ, आप जानते हैं। तो वो विद्या जो स्वास्थ्य की है, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य है आपका। और मैं बता रहा हूँ, मुझे मंत्र याद है, उसमें लिखा है 300 साल स्वस्थ रह सकते हैं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक राज दिया है। मंत्र मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ। 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष 1000, 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतानि च, और 10 वर्ष और 11,000 वर्ष भगवान राम ने धरती पर राज किया। और अब बता रहा हूँ, अब आपको पूरी दुनिया कहती है कि वाल्मीकि रामायण सही है। यदि आप वाल्मीकि रामायण को सही मानते हैं तो हाथ उठा दीजिए। सब सुनते हैं, माता जी सही आशीर्वाद दीजिए। भागवत सही है तो हाथ उठाइए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप अमेरिका आगे नहीं रहेगा। यदि आपने ठीक से तो सुन लिया है, और भागवत को सुन लिया, रामायण को सुन लिया, और आपको समझ लिया। मैं उसके 50 साल से यही कर रहा हूँ। मैं कथा नहीं कहता हूँ, ये कथा कहते हैं तो मैं सुनता हूँ, इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, और एक एक लाइन पर 100 पेज लिखाता हूँ कभी कभी। तो मैंने वेद में PhD कराई, पाटली को होकर के, तो उसमें खूब चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। तो वो पढ़ाई में फ्री नहीं देना चाहता हूँ, मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन लोग अच्छे से आकर के सुने। अगली बार कोई भी
मैं दंडवत कर लूंगा, चरणामृत ले लूंगा, हमको कोई समझा दे कि राम राज्य से शराब हुआ है, तो फिर भैया राम राज्य वाला पढ़ो ना यहाँ। कैसे माता जी आप बताइए, ठीक है ना? राम राज्य पढ़ना चाहिए ना। और जब राम राज्य बैठे त्रैलोक का हर्षित भय गए सब शोका, किसी तरह का दुख नहीं रह जाएगा। भय न काहू संत कोई, राम प्रताप भी और आगे अकाल नहीं पड़ता, मांगे बारिश नहीं जल। रामचंद्र की ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, तो मैं उनको चाहता हूँ कि आपके बीच में कभी रखूं, जब आप लोग तैयारी करेंगे रीवा के लोग। और ये सब विंध्य के मेरा मन है कि विंध्य का विकास कम पिछा हुआ नहीं, अभी भी विंध्य में आया ही नहीं है क्या? नहीं है ना? विंध्य में आया नहीं है, नहीं है ना? विंध्य में एम्स नहीं है, नहीं है ना? विंध्य में एयरलाइन नहीं है, विंध्य में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरा ये आपसे निवेदन है, और भगवान के साथ में सौगंध करके भगवान से ही बात कर रहा हूँ, और जब देता जिनकी अभी आपने पूजा किया इनसे कह रहा हूँ, हे प्रभु विंध्य को आप इतना ऊपर उठाइए जैसा अगस्त के टाइम, और अगस्त ऊंचा में उठाइए, ज्ञान में ऊंचा उठाइए। आपके जो सबसे बड़ा संगीत है विंध्य हिमाचल गंगा यमुना उच्छल जल तरंग, उसमें विंध्य पहले हिमालय बाकी है ना? मैं कह रहा हूँ ये तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और विंध्य का वर्णन वेद में है, मेरे पास है। विंध्य में ही राष्ट्र की खोज हुई है, ये भी जान लीजिए। चंद्रेय में, सीधी में, और सीधी का नाम सिद्धि है, यह सिद्धों की भूमि है। और त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों की कहानी इस बुक में, चारों युगों की कहानी इस बुक में। और आप जानते हैं, हम नहीं जानते, हम केवल आपको याद दिला रहे हैं, जो कभी कभी भूल जाता है। बच्चों के लिए खास तौर से आप लोग करेंगे। सतयुग में कौन थे? अत्रि महाराज। त्रेता में रहे, अत्रि आए रहे और रहे, और फिर द्वापर में कृष्ण आए, और फिर कलयुग एक से ऋषि आए। अभी झारखंड सब गए थे, अभी देखने सब जाते हैं वहां अनसुईया का, अभी सारा चित्रकूट में जाते हैं, कामत की परिक्रमा करते हैं, करते नहीं करते? पहाड़ सिवाय पूरे पहाड़ को हम भगवान मानते, उत्तर काशी हो चाहे इधर की काशी हो, ये है ना? और चाहे प्रयागराज हो, और चाहे चित्रकूट हो, और चाहे मैहर हो, इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र। मैहर माई का हार है भैया, हार। अब भाव हमारा है, जैसा हमारा भाव रहेगा, जैसा माताओं का भाव रहेगा खास तौर से, वैसे ही बच्चा पढ़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि माताएं देख करके पढ़ाएं बच्चों को, ज्यादा उसमें करने की क्रिया में करने की जरूरत नहीं है। ये संस्कार भागवत में है, रामायण में है, पुराण में, उपनिषद में है, और मैंने सारी जिंदगी अपनी इसमें लगाई है। मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो किताब रख के पूरा वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत ये सब रख करके। और अब अंतिम बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप सबके दर्शन करके, और जो कथावाचक मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बड़ा प्रणाम करता हूँ, जो पुजारी हैं बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिंदा को रखा लाखों वर्षों से, इसको आगे बढ़ाने का, इसका अर्थ समझने का काम नहीं हो पाया।